हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले शेटिस में। दोस्तों, आपको पता होगा हमने एक जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है ट्रेनिंग मैथोलॉजी के लिए। भारत स्किल का जो क्वेश्चन बैंक है उसको हम कर रहे हैं। इससे पहले हम 4 क्लास डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अभी पिछले 15 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लेना चाहता है वो ले सकता है। ट्रेनिंग मैथोलॉजी की जो टेस्ट सीरीज है वो फ़िलहाल आपकी 60 रुपये की है। जो लेना चाहता है वो ले सकता है। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इसकी टेस्ट सीरीज आपकी 80 रुपये की है। ठीक है। आप इसको ले सकते हैं। मैं इसको अभी आपको दिखाता हूँ इसका बेनिफिट क्या होगा अगर आप इसको लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैं आपके सामने अभी रिजल्ट शो कर रहा हूँ, उससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा और आपके मन में जो डाउट होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने एक रिजल्ट शो हो रहा है। इसको देखिए। सबसे पहले ये मार्क्स आप देख सकते हैं। ये आपका ट्रेनिंग मैथोलॉजी यहाँ पर देखिए। ठीक है। और इसमें कितने मार्क्स है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 88 मार्क्स। ठीक है। तो अगर आप इसको लेते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। ये आपके सामने एक रिजल्ट है। ऐसे हमसे जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिया है, जिन लोगों ने दिया था, ठीक है, तो 5-6 स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए थे। उनके अराउंड सभी के 90 जो नंबर है उसके आसपास सभी के आए हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं और इनके कितने अच्छे मार्क्स आए हैं ये भी आप देख सकते हैं। दूसरा, ये तो हो गई अच्छे मार्क्स की बात। अब थोड़ा सा आपको दूसरे टाइप का रिजल्ट दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर पता लग जाएगा कि आपके मार्क्स कितने कम हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी टोटल देखिए कितने मार्क्स है, 806 नंबर। ठीक है। और नीचे एक दूसरा रिजल्ट देखिए, ये आप देख सकते हैं। ये आपके सामने जो रिजल्ट शो हो रहा है इसमें आप क्लियरली देखिए, जो स्टूडेंट है ये स्टूडेंट क्या है, फेल है। और अगर आप इसके मार्क्स देखोगे, इसके मार्क्स कम हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर फेल है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये सिर्फ पास हो पाया है बड़ी मुश्किल से 40 नंबर। और ट्रेनिंग मैथोलॉजी में ये पास हो पाया है लेकिन मार्क्स बहुत ही कम है। ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि टेस्ट सीरीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ले लेते हो तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप ओवरऑल इस स्टूडेंट के मार्क्स देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कितने नंबर है, 560 नंबर। ठीक है। और इससे पहले जो मैंने स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाया उसके मार्क्स कितने हैं, 806 मार्क्स थे उसके। ठीक है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कहाँ कितना डिफरेंस है। तो आपको अपना जो इंटरनल मार्क्स है उनका भी ध्यान रखना है। उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। बाकी जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे उसमें भी आपको ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट जिसने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है तो वो टेस्ट सीरीज ले ले, उसको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ठीक है। टेस्ट सीरीज लेने के लिए वो सिंपली जो है व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस पर वो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। जो ये आपके सामने स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है इस पर वो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है। जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको वहीं पर मिलती है। जो ये आप फिलहाल ये क्वेश्चन में कराऊंगा इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं से मिल जाएगी। आप इसको वहाँ से ले सकते हो। ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। और बाकी आपकी कोई भी राय है या कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जिससे स्टूडेंट के मन का डाउट क्लियर हो जाए। फिलहाल मैं 2 टेस्ट सीरीज चला रखी है। एक तो पीओटी की टेस्ट सीरीज है, जो लेना चाहता है वो ले सकता है। एक वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की टेस्ट सीरीज है, वो ले सकता है। ठीक है। तीसरा, जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। ठीक है। तो उसके लिए आप 1999 से लेकर 2023 तक जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ है इसके एग्जाम पेपर ले सकते हो। जो प्रीवियस ईयर पेपर है 1999 से 2023 तक, अराउंड ये मान के चलो 50 पेपर है, उसको आप ले सकते हो। उसको लेने के लिए आप सिंपली इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है दोस्तों।
तो ये तो होगी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बात। और एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है या जो असाइनमेंट वगैरह है, अपना सभी वर्क कंप्लीट रखें, क्योंकि उनके भी मार्क्स आपको मिलते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे पहले हमने जो हमारे 40 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम 41वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है, इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी रिसेंसी ऑफ इवेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट, इंटरेस्ट इन इवेंट एंड एसोसिएशन ऑफ इवेंट इज रिलेटेड टू डैश फैक्टर ऑफ मेमोराइजिंग। ठीक है, इसको ध्यान रखें, फैक्टर ऑफ मेमोराइजिंग। किसी चीज़ को आप मेमोराइज कर रहे हो, यानी क्या, अवधारणा बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, विकास मनोविज्ञान में घटना की नवीनता, घटना की आवृत्ति, घटना में रुचि और घटना का जुड़ाव याद रखने के लिए डैश कारक से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, रिटेंशन होता है यानी अवधारणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से मिलाए। ये हमारी थ्योरी दी गई है लर्निंग की, ठीक है। मैंने आपको जो लर्निंग की ये थ्योरीज है ये भी आपको मैंने कराई है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग रेस्पॉन्स, ठीक है। देखिए इसको मैं समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले आपको थ्योरी एक साइड में लिख लेनी है। थ्योरी कौन कौन सी है? क्लासिकल रेस्पॉन्स थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी और इनसाइट थ्योरी, ठीक है। तो इन थ्योरी, ये थ्योरी किसने दी है उसके बारे में पूछ रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ जिससे आप आसानी से लगा पाओगे इसको। देखिए यहाँ पर मैंने जिससे आपको आसानी से समझ में आए वो लिखा भी है। देखिए जो कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी है ये आपको ध्यान रखना है, किसने दी है? इवान पावलव ने, ठीक है। किसने? पावलव ने दी है। और ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर किया था? ये कुत्ते के ऊपर किया था, डॉग के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ये किसने? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। ये किसके ऊपर किया था इन्होंने? ये किया था बिल्ली के ऊपर, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और जो इनसाइट थ्योरी है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये कोलर ने दिया था। और ये जो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था किस पे किया था? चिंपैंजी पे किया था, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना आसानी से जो भी आंसर है वो लगा पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्लासिकल वो कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी ये किसने दिया? इवान पावलव। यानी जो आई है फर्स्ट है उसका क्या हो जाएगा? आर। फर्स्ट का आर किस में है? एक में है और तीन में है, ठीक है। अब देखिए दूसरी थ्योरी हमारी कौन सी है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये किसने दी थी? सेकंड, ये दी थी थॉर्नडाइक ने। तो सेकंड का क्यों होना चाहिए? अब देखिए सेकंड का क्यों किस में है? 3 नंबर में है। तो आपका जो ऑप्शन 3 है ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे अपना जो आंसर है वो लगाना है, बहुत ही ध्यान से लगाना है, ठीक है। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नीड ऑफ मैकलैंड थ्योरी। देखिए मैकलैंड ने एक नीड की थ्योरी दी थी, ठीक है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मैकलैंड के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो आवश्यकता नहीं है वो है नीड ऑफ एस्टीम, सम्मान की आवश्यकता। जो इन्होंने थ्योरी दी थी अपनी, उसमें इन्होंने सम्मान की आवश्यकता को डिफाइन नहीं किया था। उसमें क्या था? उसमें ये 3 ऊपरले वाली थी, ठीक है। ये देख सकते हैं, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर, ठीक है। ये उसमें थी। कौन सी उसमें नहीं थी? तो इसने पूछा है, तो नीड फॉर एस्टीम आपका आंसर हो जाएगा। सम्मान की आवश्यकता जो मैकलैंड की थ्योरी है उसमें नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 44 क्वेश्चन, देयर आर डैश काइंड ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज्ड इन लर्निंग प्रोसेस। अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी डैश के प्रकार होते हैं। तो इसके प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताई थी जानकारी के बारे में, कौन कौन सी? मस्ट मस्ट नो, शुड नो, कुड नो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो 3 होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये रहा,
ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता भी है। ये इस टाइप के 3 क्वेश्चन है। देखिए 45 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर डैश ब्रेकिंग एंड गियर सिस्टम ऑफ ए मोटर कार। संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को मोटर कार की ब्रेकिंग और गियर प्रणाली को क्या होना चाहिए, जानना चाहिए, यानी शुड नो हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से आपके तीनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनना। मस्ट नो की बात वहाँ पर होगी जहाँ पर टेक्निक की बात करेगा, ठीक है। जहाँ पर वो टेक्निक की बात करेगा तो वहाँ पर आपका मस्ट नो होगा। जहाँ पर वो ब्रेकिंग और गियर सिस्टम की बात करता है तो आपका शुड नो होगा, ठीक है। जहाँ पर वो जो पेट्रोल के प्राइस वगैरह है इस टाइप की अगर कोई बात करता है वहाँ पर आपका कुड नो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इन तीनों का ध्यान रखना है, और ये मैंने आपको थ्योरी में भी इसी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 में, द ट्रेनी एंड इन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज नोन एज। देखिए जो ट्रेनी एंड होता है, ठीक है, जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है डीजीटी का, उसमें जो ट्रेनी एंड है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जानते हैं हम स्पोक के नाम से, ठीक है। और अभी यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। अगर वो कहता है टीचर एंड के कहता है वो यहाँ पर, तो आपका स्टूडियो हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, ये देखिए, स्टूडेंट आर लॉगिंग इन टू देयर ऑनलाइन लर्निंग साइट एट ए स्पेसिफिक टाइम इन दी डैश। यानी छात्र डैश में एक विशिष्ट समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण साइट पर लॉगिन करते हैं। यानी एक विशिष्ट समय पर, यानी फिक्स टाइम है, उस पर वे क्या कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा फिक्स्ड टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। क्योंकि एक विशिष्ट समय पर वे क्या कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं ऑनलाइन जो भी साइट है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो एड। निम्नलिखित में कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता लग रहा होगा कि श्रव्य कौन सी है, यानी जिससे हम सुनते हैं। तो हमारी क्या है, रेडियो है, ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर वो सुनने के लिए नहीं होता, ठीक है। चाक बोर्ड भी क्या सुनने के लिए होता है, नहीं। कैमरा भी सुनने के लिए नहीं होता। सुनने के लिए क्या होता है, श्रव्य सहायक सामग्री की बात किया तो रेडियो होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिक एड। निम्नलिखित में से कौन सी आलेखीय सहायक सामग्री है। तो आलेखीय यानी सहायक सामग्री आपकी बोथ चार्ट एंड पोस्टर, यानी चार्ट एंड पोस्टर दोनों आपकी क्या है, आलेखीय सहायक सामग्री है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्निंग मटेरियल। ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी एक अधिगम सामग्री है। देखिए एक लर्निंग मटेरियल होता है, एक टीचिंग मटेरियल होता है। अब लर्निंग मटेरियल कौन सा होता है, यहाँ पर देखिए जो इन्फॉर्मेशन सीट है आपकी, क्या है ये लर्निंग मटेरियल है, ठीक है। बाकी आप जो ये लेसन प्लान देख रहे हो, डेमोस्ट्रेशन प्लान देख रहे हो, ये आपके टीचिंग मटेरियल है, ठीक है। भाई जो लेसन प्लान है और डेमोस्ट्रेशन प्लान है उनका यूज कौन करता है, टीचर करता है टीचिंग के लिए, तो वो टीचिंग मटेरियल होगा। जो इन्फॉर्मेशन सीट है वो किसके लिए बनाए जाते हैं, स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, लर्निंग मटेरियल है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आई होप जो ये फ़िलहाल आपके लिए मैंने ये जो भारतीय स्किल का जो क्वेश्चन बैंक है जो स्टार्ट किया है, आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें बेनिफिट होगा। और कई चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा आपको कोई नहीं बताएगा, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ पाए और कहीं पर कोई नंबर आपका ना कटे, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लेना चाहता है वो ले सकता है, उसमें आपको भारतीय स्किल भी मिलेगा, ठीक है। जो अदर क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे, और जो 2018 का प्रीवियस पेपर है वो भी आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट लेना चाहता है ले सकता है। बाकी आपकी अगर कोई राय हो, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है
तो आप वो भी पूछ सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो बाकी जिन फ्रेंड ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी थी। कमेंट ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों।